स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यह वीडियो कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सूरदास जी का अगला पद, जो कि इस प्रकार से है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सौ हित जदु तात। और इस पद का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे या इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, और साथ ही इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी आसान शब्दों में, और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपने इसके पहले का जो सूरदास जी का पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और चौथा पद है, और साथ ही पांचवा पद है, तथा ये जो छठा यहाँ पर पद है, सखीरी मुरली लीजे चोरी, इन सभी पदों का मैंने संदर्भ लिखने का तरीका और सभी पदों की मैंने व्याख्या से रिलेटेड और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो बना दी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए इस पद का या इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो सबसे पहले प्रथम के 3 शब्दों को या 2 शब्दों को इस तरह से लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बताने का प्रयास किया है, ऊधव मोहि ब्रज। फिर आप इस तरह से डैश डैश का चिन्ह लगाते हुए और अंतिम के 2 शब्द या 3 शब्दों को लिख लीजिएगा, हित जदु तात। यहाँ पर अंतिम शब्द क्या है, हित जदु तात। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका है यहाँ पर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह जो पद्यांश है यह कहाँ से अवतरित किया गया है, हिंदी के काव्य खंड। किस खंड से, काव्य खंड से है, न कि गद्य खंड से। यह पद्यांश काव्य खंड से अवतरित है और शीर्षक का या पाठ का नाम क्या है, पद, और जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। और संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हिंदी, काव्यखंड और पाठ का या शीर्षक का नाम और साथ ही रचयिता या लेखक का नाम आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिख देना है, और तभी आपका संदर्भ दिखने में भी अच्छा लगेगा और साथ ही आपको याद करने में भी एक तरह से कह सकते हैं आपने हाईलाइट कर दिया, आसानी होगी आपको पढ़ने में। तो अब इस पद की या पद्यांश की सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, वह वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। वह वृंदावन के गायों के समूह, गोकुल बन उपवन, और वह वन और वह उपवन, और साथ ही वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत। और प्रातः समय मुझे जब माता जसोदा
और साथ ही नंद बाबा देखते थे तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। फिर माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम से हमें खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। कैसे बीत जाता था? हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजबासी जिन सौ हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रजवासी जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भगवान भी इतना प्यार करते हैं, जिनकी इतनी याद करते हुए वह रो देते हैं। धन्य है ऐसे ब्रजवासी लोग। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे भी ब्रज भुलाया नहीं जाता। वह वृंदावन के गायों के समूह, वह वन और उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। वह वृंदावन के जो वन थे और वहाँ के गायों के समूह तथा जो घने घने कुंज थे, उनकी छाया हमें हर वक्त याद आती रहती है। आगे सूरदास जी क्या लिखते हैं कि प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि प्रातः काल सुबह के समय उठने पर जब मैं सुबह उठता था तो माता जसोदा और बाबा नंद हमें देखकर सुख का अनुभव करते थे। प्रातः समय जब मैं उठता था सो करके, तब माता यशोदा और नंद बाबा हमें देखकर सुखी हो जाते थे या सुख का अनुभव करते थे। और फिर माता यशोदा क्या करती थी? माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। फिर माँ यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम से हमें खिलाया करती थी। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजबासी जिन सौ हित जदुतात। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से आगे बताते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते हम सभी का हंसते हंसते सारा दिन व्यतीत हो जाता था। और सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के निवासी धन्य हैं कि जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते हैं या उन्हें इतना याद करते हैं। तो इस तरह से इस पद की आसान और सरल शब्दों में व्याख्या हो जाएगी। अब आप इस पद का या इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होता है काव्यगत सौंदर्य, और इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु लिखा जाता है जो पद या पद्यांश के अंतर्गत दर्शाया गया हो या जिसके बारे में कवि ने बताया हो, जिसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर प्रेमी हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। प्रेमी हृदय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। और दूसरा बिंदु लिखना है आपको भाषा। तो दूसरा बिंदु काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आता है भाषा। और भाषा क्या हो जाएगी इस पद की या पद्यांश की? तो सूरदास जी के जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक में पद दिए गए हैं, इन सभी पदों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। किस भाषा में लिखे हैं ये? ब्रज भाषा में लिखे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। यह पद जो है
किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है और सभी पद ब्रज भाषा में ही लिखे हुए हैं। तो आप एक काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा याद कर लें कि किस भाषा में है। आपको सूरदास जी के जितने भी पद हैं, जब भी आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे और जब आप भाषा लिखेंगे तो सभी की ब्रज भाषा ही लिखिएगा। और अगला बिंदु क्या है, रस। तो यहाँ पर किस रस की अनुभूति हुई है, श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है। और अगला बिंदु है शैली। तो शैली यहाँ पर भावात्मक शैली है, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उसी का वर्णन किया है सूरदास जी ने। और अगला बिंदु है अलंकार। तो इस पद में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप इस पद की या पद्यांश की व्याख्या भी कर लेंगे, काव्यगत सौंदर्य भी लिख लेंगे और आसान तरीके से संदर्भ भी लिख लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पद की व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा। और अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह के वीडियो प्राप्त करते रहिए और अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।